अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत ने एलपीजी स्टॉक की सूरत हाल का लिया जायजा। रियासत के गैस सारिफिन को बिला तातुल सिलेंडर की फराहमी को यकीनी बनाने और मौजूदा मसाइल में आवाम को राहत पहुँचाने की हुकूमत ने दी हिदायत। गैस सिलेंडर के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड से महफूज रहे और चौकस रहे। शहर हैदराबाद पुलिस के कमिश्नर वीसी सज्जनार ने आवाम को किया खबरदार। तेलंगाना बजट से ऐन कबल इजलास, किसानों के मसाइल और ज़राअत के अमूर पर तबादला ख्याल। डिप्टी सीएम तेलंगाना भट्टी विक्रमार्क ने की सदारत। 16 मार्च से तेलंगाना असम्बली के बजट सेशन का होगा आगाज़। शहर हैदराबाद की तारीखी मकाम मस्जिद और दीगर मसाजिद में जुमे के मौके पर देखे गए बड़े इज्तिमात। हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने पूरे जज्बे ईमानी के साथ रमज़ान मुबारक के दौरान अदा की नमाज जुमा। पासदारान इनक़िलाब का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को गैर फ़ाल करने का दावा। अमान में ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्कियों की हलाकत। और इसराइल के 24 घंटों में ईरान पर 200 से ज़्यादा अहदाफ पर हमलों के दावा। ताहाल 1348 ईरानी बाशिंदे लुक़्मे अजल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। तेलंगाना हुकूमत ने एलपीजी स्टॉक की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। 1 करोड़ 29 लाख गैस सार्फिन को बिला तातुल सिलेंडरों की फराहमी को यकीनी बनाना और मौजूदा मसाइल में आवाम को राहत पहुँचाने के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ये इजलास तलब किया गया था। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने इस मीटिंग की सदारत की। याद रहे कि मशरिक़ वस्ती में जंग की वजह से गैस और तेल बहरान की कैफियत का शिकार है। दीगर रियासतों के साथ साथ खुद तेलंगाना में भी गैस की शदीद किल्लत हो गई है। चीफ सेक्रेटरी ने ब्लैक मार्केटिंग को रोकने और तेलंगाना भर में बरवक्त गैस सिलेंडर्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतालिका हुकाम को सख्त निगरानी रखने की हिदायत दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदों और महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ एलपीजी स्टॉक की पोजीशन, सप्लाई और सारिफिन की तकसीम का जायजा लिया गया। तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में मुनक़िदा इस मीटिंग के दौरान तेलंगाना भर में एलपीजी की सप्लाई, स्टोरेज की सतह, नक़्ल हमल के निज़ाम और मुस्तक़बिल की तलब पर भी तफसीली तबादले ख्याल की इत्तलात मिली है। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास के दौरान अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि घरेलू सारिफिन को एलपीजी सिलेंडर की तकसीम में कोई रुकावट न आए। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि वो रोज़ाना मॉनिटरिंग करें, ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए और डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंसियों पर पुलिस चौकसी को भी यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएँ। गैस की किल्लत के दौरान कई होटलों और रेस्तरानों में लकड़ी और इलेक्ट्रिक के चूल्हों को अब तरजीह दी जाने लगी है। लकड़ी और इलेक्ट्रिक के चूल्हे पसंदीदा बन चुके हैं। लोग भी अपने तौर पर घरों में इलेक्ट्रिक चूल्हों का इस्तेमाल करने लगे हैं ताकि गैस की किल्लत के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने में उन्हें इन चूल्हों से मदद मिल सके। याद रहे कि जंग की वजह से गैस की किल्लत हो गई है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की चंद होटलों को बंद किए जाने की भी इत्तलात मिल रही हैं, जबकि चंद होटलों को आर्जी तौर पर भी पकवान और दीगर कामों के हवाले से रोका गया है। बाज़ होटल्स मुतबादल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर बताए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के एक टिफ़िन सेंटर में काम करने वाले वर्कर राजकुमार ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे से काफ़ी मुश्किलात का सामना है और इसी वजह से होटल और दीगर टिफ़िन सेंटर्स मुतबादल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हो चुके हैं। कुमार है, मैं करमनगढ़ से जेबी नाश्ता पॉइंट से बात कर रहा हूँ। अभी ये गैस नहीं मिलने के कारण से क्या है, बहुत दिक्कत हो रही है और जैसो हम लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा लेके आके यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अभी गैस बहुत प्रॉब्लम चल रहा। कितने में कर दिया है? गैस पहले जो 1800-1900 रुपये में आता था, अभी 3-4 हज़ार बोले तो भी नहीं मिल रहा गैस अपने को। बहुत दिक्कत हो रहा बोल के हम लोग जो सो इलेक्ट्रिक चूल्हा लेके आए, वो अभी चला रहे। अभी वो भी क्या है, मिलना मुश्किल हो गया है इलेक्ट्रिक चूल्हा में। मशरिक़ वस्ती में जारी शदीद कशीदगी के पस मंज़र में पकवान गैस सिलेंडर्स की कमी की तशवीश को साइबर मुजरिम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। ऑनलाइन गैस के लिए सर्च करने वाले सादालों अफराद को निशाना बनाते हुए नए तरीक़ों से धोखा दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नकली इश्तिहारात देते हुए फौरी सिलेंडर डिलीवरी करने और इजाफी सिलेंडर फराहम करने का लालच भी दिया जा रहा है। लोगों को धोखा देने के वाक़यात बढ़ गए हैं। इस सिलसिले में हैदराबाद के सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने आवाम से चौकस रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए फर्जी वेबसाइट लिंक्स भेजकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसे पैगाम आए जिनमें कहा जाए कि ऑनलाइन
पहले पैसे अदा करने पर गैस की फौरी और यकीनी फराहमी होगी तो आवाम को समझना चाहिए कि यकीनी तौर पर साइबर फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ऐसे मुश्तबा लिंक्स पर क्लिक न करें। सिलेंडर बुकिंग या ऑनलाइन अदायगी के लिए सिर्फ गैस कंपनियों की सरकारी वेबसाइट या मजाज गैस एजेंसियों का ही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि पुरकशिश ऑफर देखकर किसी नामालूम शख्स के साथ अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात, OTP या UPI पिन हरगिज शेयर न की जाए। जाली वेबसाइट पर मालूमात दर्ज करने से पहले ज़ाती और माली मालूमात साइबर मुजरिमों के हाथ लग सकती हैं और आपके बैंक अकाउंट्स खाली होने के अंदेशे हैं। इसलिए पुलिस ने इस सिलसिले में आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। और इस दौरान समाजवादी पार्टी की लोकसभा रुकन पार्लिमान इखलास ने घरेलू गैस की मुसलसल बढ़ती कीमतों को लेकर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से आम लोगों के लिए गैस सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया और कई इलाकों में इसकी दस्तियाबी भी एक बड़ा मसला बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो देना चाहिए। इखलास ने तंज़िया अंदाज में कहा कि जिस तरह मोदी लापता हो गए, इस तरह गैस सिलेंडर भी लोगों की रसाई से दूर हो गया। उनके मुताबिक महंगाई का सबसे ज़्यादा असर गरीब तबके पर पड़ रहा है, जिनके लिए घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस की कीमत में इजाफा घरेलू अखराजात को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। लोग परेशान हैं। जंग को लेकर हिंदुस्तानी खारजा पॉलिसी पर भी इखलास ने नुक्ताचीनी की और कहा कि कई रियासतें मुसलसल मसाइल का सामना कर रही हैं। हमारा भी उसी तरीके से रुक रह सकता था, लेकिन वॉर से, अटैक से, ईरान पे जो अटैक हुआ है, किसी भी एक इंडिपेंडेंट नेशन की सॉवरेनिटी पे अटैक इस तरीके से होना, इंडिया को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि आज ये उनके साथ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। और लेकिन हमने क्या किया, हम उससे 2 दिन पहले ही इजराइल हमारे प्राइम मिनिस्टर घूम के आए। तो सिर्फ क्योंकि हिंदू मुस्लिम देश में है, इन्होंने जो बीज बो रखे हैं देश में हिंदू मुस्लिम के, वही अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जो नकारात्मक असर है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश पे जो संकट मंडरा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। और अब जनता, विपक्ष ये बात पहले दिन से कह रहा था, लेकिन अब जनता भी इस चीज को देख सकती है। जी नहीं है, क्योंकि धरातल पर जो समस्या है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से चीजें नहीं बदलेंगी। स्टेटमेंट तो सरकार बहुत चीजों के लिए देती है, लेकिन हालात अच्छे नहीं है और इससे जो फूड इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और साथ ही साथ लोगों को सिलेंडर रीफिलिंग के लिए भी अब एक्सटेंशन बढ़ा दी गई है। अगर खत्म हो जाएगा तो आदमी कहां से उसकी पूर्ति करेगा। तो ये गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय में सरकार को बहुत जरूरी है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को सुधारे और इंडिया फर्स्ट की जो हमारी पॉलिसी है वो होनी चाहिए। कोई हमें US से घबराने की जरूरत नहीं है, हमें किसी और देश से घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पहले पूर्वज रहे हैं उन्होंने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। तो जरूरी है कि प्रधानमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का की सदारत में तेलंगाना बजट से ऐन कबल एक अहम इजलास हुआ, जिसमें बजट की तैयारियों से जुड़े उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी और दीगर अहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की और अपनी जानिब से तजावीज़ भी पेश की। हुकूमत के बयान के मुताबिक प्री बजट मुशावरत के हिस्से के तौर पर रियासती महकमा ज़राअत के सीनियर अफसरान के साथ जायजा इजलास हुआ। इस मीटिंग में खासतौर पर किसानों की फलाह बहबूद को मज़ीद मजबूत बनाने, फसलों की पैदावार में इजाफा, आपाशी के वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने और जदीद ज़रई तरीक़ों को वसी पैमाने पर नाफिज करने जैसे मसाइल पर गुफ्तगू हुई। ज़रई शोबे को पायदार तरक्की की जानिब आगे बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, इस पर भी गौर किया गया। याद है कि 16 मार्च से तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास शुरू होने वाला है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो तेलंगाना में 1 करोड़ 15 लाख खानदानों को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ सिक्योरिटी फराहम करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने तालीम, तिब्बी और ज़राअत के शोबों को एक नए चैलेंज के तौर पर लिया है, जबकि गरीबों को मुनासिब तालीम और तिब्बी देखभाल फराहम करने पर तकरीबन 90% मसाइल हल हो सकते हैं। यही वजह है कि हम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ सिक्योरिटी फराहम करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने आज हैदराबाद के कोकापेट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में नौ तामीर शुदा मेडिकोर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत शोबे सेहत पर भरपूर तवज्जो देगी और आवाम के मसाइल हल करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से संजीदा इक़दामात किए जाएंगे। रमज़ान मुबारक के दौरान आज शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद और दीगर बड़ी मसाजिद में बड़े बड़े इज्तिमा देखे गए। हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने पूरे जज्बे ईमानी के साथ नमाज जुमा अदा की। इंसानी सरों का जगह जगह समंदर देखा गया। इम्कान है कि अगर 29वें
दिन चांद नज़र आ जाए तो आइंदा जुमा ईद उल फितर हो सकती है। चांद नज़र न आने की सूरत में 30 रोज़े मुकम्मल किए जाएंगे और हफ्ते को हिंदुस्तान भर में ईद उल फितर मनाई जाएगी। और बढ़ते हैं जंग के हवाले से बड़ी बड़ी खबरों की जानिब। पाकिस्तान इनकलाब का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को गैर फाल करने का दावा सामने आया है। इसके अलावा ओमान में ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्कियों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। ईरान के पाकिस्तान इनकलाब ने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि अब्राहम लिंकन बदस्तूर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। ओमान की मीडिया ने बताया कि सनती इलाके में एक ड्रोन गिरकर तबाह हुआ जिसमें 2 गैर मुल्की बाशिंदे हलाक हुए, मुतअद्दिद दीगर जख्मी भी हुए हैं। एक दूसरा ड्रोन भी सहार के खुले इलाके में गिरकर तबाह हुआ लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। एजेंसी ने कहा है कि ओमान में हुक्काम दोनों वाक़यात की तफसीली जांच कर रहे हैं। इसराइल का 24 घंटों के दौरान ईरान पर 200 से ज़्यादा अहदाफ पर हमलों का नया दावा सामने आया है। ताहाल 1348 ईरानी बाशिंदे अब तक जंग के दौरान लुक़्मे अजल बन चुके हैं। याद रहे कि इसराइल ने 24 घंटों में ईरान पर 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए। इसराइली फ़ौज ने कहा कि ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में कई अहदाफ को हमलों का निशाना बनाया गया। लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर 20 हमले किए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और असलहा तैयार करने वाले मराकज़ को निशाना बनाने का इसराइल ने दावा किया। फौरी तौर पर ईरान ने हलाकतों के हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं दी है, ताहम अंदेशा है कि इसराइल के इन बदतरीन हमलों में ईरानी बाशिंदों के अलावा इमारतों को भी बड़ी तादाद में नुकसान पहुँचा है। और उधर दूसरी जानिब इसराइल की इमरजेंसी सर्विसेज ने आज सुबह तस्दीक की है कि एक गांव पर मिसाइल गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। तिबी अमले ने 58 जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने की इतला दी है और उन्हें नासरा के करीब वाक़े मुकामी हस्पतालों में मुंतकिल करने की तस्दीक की। इसराइली फ़ौज ने कहा कि होम फ्रंट कमांड के एहलकारों को जाए वक़ूफ़ पर भेज दिया गया। फ़ौज के बयान में कहा गया कि फोर्सेस हंगामी और रेस्क्यूदारों के ताबन से मौके पर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं ताकि इलाके को क्लियर किया जा सके। दूसरी जानिब एक अलहदा बयान में IIDF ने ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे जाने की तस्दीक की है। इसराइली फ़ौज ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा कि वो ईरान की जानिब से इसराइल की जानिब दागे गए मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि इसराइल के मुतासरा इलाकों में मोबाइल फ़ोन्स पर वार्निंग भेजी गई और आवाम को भी हिदायत दे दी गई थी कि मज़ीद इत्तला तक महफूज मकामात से बाहर ना निकलें। नौमुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई का मुंतखब होने के बाद पहला पैगाम सामने आ गया है। आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने शुहदा के खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया और ये भी वाज़ेह कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा कर रहा है। अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी अजीम कौम है। अवाम की तायीद के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने ईरानी बहादुर मुजाहिदीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि अवाम की ख्वाहिश है कि मौसर और दुश्मन को पशेमान यानी शर्मिंदा करने वाला दिफा जारी रखा जाए। इस तरह आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का इख्तियार भी यकीनन इस्तेमाल होता रहेगा। उन्होंने कहा कि खलीज में मौजूद अमरीकी ठिकानों को बंद कर देने तक हम अपने हमलों का सिलसिला जारी रखेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना हुकूमत ने LPG स्टॉक की सूरत हाल का लिया जायजा। रियासत के गैस सारिफीन को बिला तात्तुल सिलेंडर की फराहमी को यकीनी बनाने और मौजूदा मसाइल में आवाम को राहत पहुँचाने की हुकूमत ने दी हिदायत। गैस सिलेंडर के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड से महफूज रहे और चौकस रहे। शहर हैदराबाद पुलिस के कमिश्नर BC सज्जनार ने आवाम को किया खबरदार। तेलंगाना बजट से अहम कबल इजलास, किसानों के मसाइल और ज़राअत के अमूर पर तबादला ख्याल। डिप्टी CM तेलंगाना भट्टी विक्रमार्क ने की सदारत। 16 मार्च से तेलंगाना असम्बली के बजट सेशन का होगा आगाज़। शहर हैदराबाद की तारीखी मकाम मस्जिद और दीगर मसाजिद में जुमे के मौके पर देखे गए बड़े इज्तिमात। हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने पूरे जज्बे ईमानी के साथ रमज़ान मुबारक के दौरान अदा की नमाज जुमा। पाकिस्तान इनकलाब का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को गैर फाल करने का दावा। ओमान में ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्कियों की हलाकत। और इसराइल के 24 घंटों में ईरान पर 200 से ज़्यादा अहदाफ पर हमलों के दावा। ताहाल 1348 ईरानी बाशिंदे लुक़्मे अजल।
پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں. محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.